ग्रीक गॉड हरक्यूलिस एक बार ग्रीस की पहाड़ियों से गुजर रहे थे। तभी उनके सामने दो रास्ते आए। एक तरफ एक खूबसूरत गॉडेस खड़ी थी जो उन्हें हर वो लालच देने को तैयार थी जो वो इमेजिन कर सकते थे। उसने अट्रैक्टिव कपड़े पहने हुए थे और उसने उन्हें आसान जिंदगी देने का वादा किया। उसने कसम खाई कि वो कभी भी किसी भी तरह की कमी, दुख, डर या दर्द का सामना नहीं करेंगे। मेरे साथ चलो, उसने कहा, और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ एक और गॉडेस खड़ी थी, एक प्लेन वाइट रोब में। उसने सिर्फ उन्हें वही चीजें देने का वादा किया जो मेहनत करने के बाद आएंगे। ये एक लंबा सफर होगा, उसने कहा। इसमें सैक्रिफाइस होगा, डरावने पल भी होंगे, लेकिन ये बात है कि ये जर्नी एक ग्रीक गॉड के लायक होगी। ये तुम्हें ऐसा इंसान बना देगा जिससे तुम्हारे पूर्वज गर्व महसूस करेंगे। अब क्या ये स्टोरी असली थी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात पक्की है। ये चॉइस सिर्फ हरक्यूलिस की नहीं, हम सभी की होती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो हमारे सामने सबसे पहले चॉइस यही आती है कि आसान रास्ता ले लो, स्नूज बटन दबा के थोड़ा और आराम कर लो, या एक हार्ड और पेनफुल डिसीजन लो, बिस्तर से बाहर निकलो और अपना काम शुरू करो। अगर आप आसान रास्ता चुनते हो तो आपकी लाइफ में आराम तो ज़रूर रहेगा। सोशल मीडिया, पॉर्न, वीडियो गेम्स, इससे आपको एंडलेस प्लेजर मिलेगा। आपको जितने कंफर्ट चाहिए वो सब मिलेंगे। आफ्टर ऑल, सुबह में बेड में पड़े रहने से ज़्यादा कंफर्टेबल क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप मुश्किल रास्ता चुनोगे तो शायद आपके पूर्वज ऊपर से आपके ऊपर मुस्कुराएंगे। शायद आप जिन काम के लिए इस दुनिया में लाए गए हो वो आप पूरा कर पाओगे। अगर आप बार बार मजबूर फील करते हो और गलत डिसीजन ले लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर काम करने की एनर्जी नहीं है, या आप मोटिवेटेड नहीं हो, या आप लेजी हो, बल्कि रियल रीज़न है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। ऑथर रायन हॉलिडे की बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी आपकी इसी कमी को पूरा करती है। इस बुक के जो लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपके माइंड में डिसिप्लिन को कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे जिसे आप चाह करके भी भूल नहीं पाओगे। तो पहली चीज़ है, व्हाट एग्जैक्टली इज डिसिप्लिन। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोई एक्शन डिसिप्लिन की वजह से ले रहे हो या कोई और वजह से। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से पहले आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन आखिर में है क्या। तो 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन लेते हैं। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है विल पावर और तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक फीलिंग होती है, एक डिज़ायर, एक क्रेविंग होती है, एक ऐसी फीलिंग जहां आपके अंदर बहुत सारा जोश आ जाता है और आप अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहते हो। ये सबसे टेम्परेरी होता है और ये आता जाता रहता है। विल पावर आपके अंदर किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है कि आपको कोई काम नहीं करने का मन है, तब भी आप अपने दिमाग में ठान लेते हो कि मैं ये काम करूँगा। ये मोटिवेशन से और ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में होता है। एक दिन में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर ही होती है। लेकिन डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट होता है। इसे आप फील नहीं करते हैं, बल्कि अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके आप एक्शन लेते हो, उस काम को करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। तो अगली बार जब आप कभी कोई एक्शन लेते हो तो उससे पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछो कि आपको ये काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मोटिवेशन या विल पावर। और जब आपके पास मोटिवेशन और विल पावर दोनों नहीं होता है तभी डिसिप्लिन का यूज़ होता है। आप वो काम करते हो चाहे आप वो फील कर रहे हो या नहीं, चाहे आपकी विल पावर है या नहीं, क्योंकि आप ऐसे इंसान बन चुके होते हो जो वो काम करता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। ज़्यादा आप सोचते नहीं हो, आप बस अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके एक्शन लेते हो। तो डिसिप्लिन एक ऐसी कैरेक्टर ट्रेट है जो ओवर टाइम आपके अंदर बढ़ती जाती है। और सबसे पहला एरिया जहाँ आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर सकते हो वो है आपकी बॉडी, मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ। जब डेविड गॉगिंस ने अपनी डिसिप्लिन लाइफ जीने की शुरुआत करी, सबसे पहले अपनी बॉडी से ही स्टार्ट किया। उन्होंने नेवी सील्स ज्वाइन करने का ठान लिया, लेकिन उस टाइम उनका वेट था 290 पाउंड्स और नेवी सील्स के ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें 100 पाउंड्स तक वेट लॉस करना था। ये करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम था, पर उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो दिन भर में सिर्फ 800 कैलोरीज खाते थे। ब्रेकफास्ट में वो एक केला खाते थे, डिनर में चिकन, राइस और ब्रोकली, और डेजर्ट में प्रोटीन शेक। बस इतने से खाने पे ही वो सरवाइव करते थे। वो हर दिन 15 माइल्स भागते थे, एक इंटेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करते थे और उसी टाइम वो अपनी पढ़ाई भी करते रहते थे। पूरे दिन भर में वो स्विमिंग, बाइकिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी से अपने बॉडी को एक्सट्रीम प्रेशर में डालते रहते थे। ये सब करके 3 महीने में उन्होंने 106 पाउंड्स लूज किया, मतलब अराउंड 48 केजीज, और नेवी सील्स ज्वाइन कर लिया। इन 3 महीनों में उन्होंने अपने अंदर इतना एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लिया कि वो 3 बार दुनिया की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग हेल वीक को एंड्योर कर पाए।
ये सब करने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पुलअप्स का। कई अल्ट्रा मैराथन्स भागे और दुनिया के टफेस्ट आदमी बन गए। बट ये सब पॉसिबल हुआ उनका एक्सट्रीमली हाई सेल्फ डिसिप्लिन आया उनकी बॉडी से स्टार्ट करके। पहले के टाइम में स्टोइक्स बहुत कम खाना खाते थे और बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते थे, अपने एब्स दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बॉडी के थ्रू हार्डशिप को समझने के लिए। उनको पता था कि जब वो अपनी बॉडी को टफ बनाएंगे तभी उनका माइंड भी टफ बनेगा और तभी उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। ऐसे ही जब आप अपनी हेल्थ पे एक्शन लेते हो, ना चाहते हुए भी वो खाना खाते हो जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, फिजिकली और मेंटली टायर्ड होने के बाद भी आप जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, या रात में अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखने की जगह अपना फ़ोन बंद करके जल्दी सो जाते हो, जब आप ये छोटे छोटे एक्शंस लेने लगते हो तो आप फिजिकली ही डिसिप्लिन नहीं बनते हो बल्कि आपका दिमाग भी धीरे धीरे रेडी हो जाता है और डिसिप्लिन के लिए। इसी से आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, टेम्पर योर माइंड। अपने दिमाग में भी डिसिप्लिन कैसे हम लाएं। सबसे बड़ा माइंड वायरस जो लोगों को इन्फेक्ट करता है जब वो डिसिप्लिन होने के बारे में सोचते हैं वो है परफेक्शनिज्म। 1931 के विंटर्स के टाइम फेमस डांसर मार्था ग्राम ने मायन और एस्टेक कल्चर से इंस्पायर होकर एक डांस कोरियोग्राफ किया था जिसका नाम उन्होंने दिया सेरेमोनियल्स। लेकिन प्रॉब्लम थी कि वो एक परफेक्शनिस्ट थी और उन्हें अपने डांस में कोई ना कोई कमी ज़रूर दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो कभी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपनी जितनी रेप्यूटेशन बना ली थी उनको डर लग रहा था कि ये रेप्यूटेशन चली जाएगी। सेल्फ डाउट और गिल्ट उन्हें अंदर अंदर से खाया जा रहा था। अपने ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने कहा, द विंटर इज़ लॉस्ट, द होल विंटर्स वर्क इज़ लॉस्ट। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और ये काम खराब है। अब सरप्राइज की बात यह है कि बाकी सारे डांसर्स को वो एक्ट बहुत पसंद आया, लेकिन मार्था को अपने एक्ट में सिर्फ कमियां ही दिख रही थी। इसकी वजह से वो अपने माइंड में कैद हो गई थी। ऐसे कितने लोग होते हैं जो फिजिकली एक वेल डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं बट अपने माइंड में ही ट्रैप्ड होते हैं। परफेक्शन चेज करने के चक्कर में वो कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। काफ़ी बार लोग सोचते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट आपको रिजल्ट्स इस बात से नहीं मिलते कि आप एक काम को कितनी बार सही कर रहे हैं, बल्कि आपको इस बात से मिलते हैं कि आप उस काम को कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं परफेक्शन को चेज मत करो बल्कि डिसिप्लिन बिल्ड करने पे फोकस करो। आपका काम अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने 2 डेकेड्स में 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे थे। आइंस्टाइन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन साइंस में उन्होंने 248 और पब्लिकेशंस भी किए थे। पाब्लो पिकासो तो वर्ल्ड के बहुत फेमस आर्टिस्ट रह चुके हैं, बट अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखें तो उसमें 2800 सिरामिक्स, 1800 पेंटिंग्स, 1200 स्कल्पचर्स और 12000 से भी ज्यादा ड्राइंग्स हैं। और इन ज्यादातर पीसेस ऑफ आर्ट के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट डीन सिमेंटन कहते हैं कि हाईली क्रिएटिव लोग हर बार बेटर आइडिया नहीं जनरेट करते हैं बल्कि वो बाकी लोगों से बस ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन बनूंगा, रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 6 घंटे पढ़ाई करूंगा एट्सेट्रा, तो आप परफेक्शनिस्ट ट्रैप में फंस रहे हो। आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं। और लास्ट चीज़ है कि आपको अपने सोल में भी डिसिप्लिन लाना होगा। हिस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी मास्टर कर ली, अपना माइंड भी मास्टर कर लिया, लेकिन अंदर से खोखले रह गए। उन्होंने कभी अपने सोल को नहीं पहचाना। जब हम डिसिप्लिन माइंड और बॉडी में हो जाते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे अंदर एक गुरूर आ जाए कि हम दूसरे लोगों से अच्छे हैं। लेकिन उन मोमेंट्स में केटो द यंगर का एग्जाम्पल हमें फॉलो करना है। केटो एंशिएंट रोम में एक सेनेटर थे जो बहुत फेमस थे स्ट्रिक्ट होने के लिए। वो अपने पैसे शो ऑफ नहीं करते थे, ऑर्डिनरी कपड़े पहनते थे और नंगे पैर चलते थे। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद वो आर्मी में जमीन पे ही सोते थे। एक सेइंग थी उस जमाने में, वी ऑल कांट बी केटोज। वो इतने परफेक्ट थे, लेकिन उसी टाइम उनके भाई थे केपीओ। वो उल्टा उतना ही अय्याश थे। हमेशा लग्जरी, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स खरीदना और गलत लोगों के साथ रहना उनकी आदत। लेकिन तब भी केटो अपने भाई को जज नहीं करते थे। वो उनसे उतना ही प्यार करते थे और अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी फिलॉसफी थी बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। हम ये बात रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट क्वालिटीज होती हैं एक इंसान की, जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, ये सब डिसिप्लिन से ही आती हैं। इनको भी आपको डिसिप्लिन से ही प्रैक्टिस करना होगा। कितनी बार हम दूसरे लोगों को जज करते हैं, ये इंसान तो फेलियर है, ये आलसी है, ये तो बहुत मोटा है, लेकिन हम अपने आप को वहीं छूट दे देते हैं। अरे मैं थक गया हूँ, आज नहीं कल कर लूंगा, थोड़ी आइसक्रीम खा लेता हूँ। आपकी लाइफ बदलेगी जब आप इसका उल्टा करोगे। आप अपने आप को छूट नहीं दोगे और दूसरों की कमियों को एक्सेप्ट करोगे। क्रिसमस 1998 में जनरल चार्ल्स सी क्रूलाक पहुंचे मरीन कोर के बेस में ये चेक करने के लिए कि वहां पे सोल्जर अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं। वो देख के हैरान हो गए कि ब्रिगेडियर जनरल जिम मैटिस खुद पोस्ट पे खड़े थे गार्ड की ड्यूटी करने के लिए। हुआ ये था कि 20 साल सीनियर ब्रिगेडियर जनरल ने
एनलिस्टेड सोल्जर को घर भेज दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उसको क्रिसमस के दिन अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। ये होता है सोल लेवल का डिसिप्लिन। बॉडी और माइंड के डिसिप्लिन के साथ साथ आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हैं, दूसरे लोगों की जिंदगी आसान करती है। जब आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को डिसिप्लिन के थ्रू हायर पर्पस के लिए अलाइन कर पाते हो, तभी आप अपनी डेस्टिनी अचीव करते हो। इसीलिए इस बुक का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, जो जरूर आपको इंस्पायर करेगी। डिसिप्लिन इज ऑल्सो नॉट जस्ट डेस्टिनी, इट इज ऑल्सो फ्रीडम। डिसिप्लिन से आज़ादी कैसे मिलती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।